तो दोस्तों हाय एवरीवन, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल अभिजीत लेक्चरर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम 2024 का दोस्तों क्लास 12 समान हिंदी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी छात्र क्लास 12 में है दोस्तों और 22 फरवरी के दिन बोर्ड एग्जाम में दोस्तों सामान्य हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो को आप लोग लास्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रकार से आप लोग तैयार करके जाना है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 100 में से 100 ला सको, दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत में बने रहें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप लोग को मिलती रहे। आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बचे समय में तैयार होती रहे, मजबूत होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों समय नहीं बिताएंगे, समय नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत समय बहुत ही कम है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। काफ़ी कम समय बचे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, 2-3 बचे हैं। उसमें आपको तैयारी कैसे करनी है सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे आज की इस वीडियो में ही। ठीक है, देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है दोस्तों। समय कितने 3 घंटे 15 मिनट दिए गया है और पूर्णांक 100 मार्क्स दिए गए हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में खंड क दिया जाएगा, जो कि 5 मार्क्स से 5 आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खंड ख में भी आता है 5 मार्क्स से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे खंड क, पूरा सॉल्यूशन कराएंगे आज की इस वीडियो में। टेंशन मत लीजिए, आप लोग को सारा जो कंफ्यूजन है आज की इस वीडियो को देखने के बाद पूरा दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन पूछ दिया गया आप लोग से कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसका आप लोग को सही आंसर संपूर्णानंद जी है। 1 मार्क्स का दोस्तों आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इसी के साथ। ठीक है, ख आ गया लल्लू लाल की रचना है। इनमें से कौन सी लल्लू लाल जी की रचना है दोस्तों? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जो प्रेम सागर है दोस्तों आप लोग की लल्लू लाल जी की रचना है। ठीक है, अब देखिए अब बारी है ग प्रश्न की। पूछा गया है पर्दा कहानी के लेखक हैं। तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो यशपाल जी हैं पर्दा कहानी के लेखक, यानी 4th वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है आप लोग का दोस्तों। इसी प्रकार से आप देखते हैं घ क्वेश्चन की ओर। तो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। इनमें से कौन आवारा मसीहा के रचनाकार है दोस्तों? तो विष्णु प्रभाकर जी कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार है, यानी पहला क्वेश्चन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब बारी प्रश्न संख्या अंगा की। तो पूछा गया बाण भट्ट की आत्मकथा कथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा कथा के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। तो कौन है दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट कीजिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा कथा के लेखक है। ठीक है, अब देखिए 5 मार्क्स का 5 ऑडियो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बारी आप लोग की प्रश्न संख्या सेकंड की ओर। क क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पूछा गया आप लोग से कि कमायनी किस युग की रचना है दोस्तों? जो कमायनी है वो किस युग की रचना है दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो छायावादी युग की रचना है दोस्तों कमायनी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों। अब बारी प्रश्न क्या घ की ओर। पूछा गया है ख की ओर दोस्तों। तो निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? इनमें से कौन प्रगतिवादी युग का है दोस्तों? तो अग्रदास जी हैं जो हैं वो प्रगतिवादी युग के कवि हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अग्रदास जी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कब पूछा गया है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो इनमें से कौन तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो 1943 ईस्वी आप लोग का कौन है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, अब देखिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या घ की ओर। पूछा गया दोस्तों आपसे कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी जो है वो द्विवेदी युग की रचना नहीं है? तो जो कमायनी है दोस्तों द्विवेदी युग की रचना नहीं है, ये छायावादी युग की रचना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंगा पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? इनमें से तो जो मामा है दोस्तों वो आप लोग का नहीं है। ठीक है, आप लोग का 10 मार्क्स के लगभग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गए। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसको देख लीजिए कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से आएंगे। सबसे पहले देखिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बारी आपकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वह आत्म प्रश्न की स्टार्टिंग हुई दोस्तों। सबसे पहले आप लोग को 10 मार्क्स का गद्यांश दिया जाएगा और 10 मार्क्स का पद्यांश दिया जाएगा। उसको देख लीजिए कैसे तैयार करना है दोस्तों। देखिए तीसरा प्रश्न, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप लोग को एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उससे आपके संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे दोस्तों। कितने? एक क्वेश्चन 2 मार्क्स से और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स का दोस्तों आपका पद्यांश और गद्यांश आता है। तो देखिए पहला गद्यांश दिया गया है धरती माता की। आप लोग का बाकी सारे यहाँ पर दिए गए हैं, लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, बाकी से आप लोग पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से डिटेल में पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, तभी आप लोग उसका आंसर लिख पाओगे। और इतना आपको आना चाहिए कि कौन से लेखक किन्होंने क्या लिखा है, इतना आप लोग को आना चाहिए, तभी आप लोग गद्यांश और पद्यांश कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यहाँ पर पूछ दिया गया है। तो जब तक आप लोग को पता नहीं रहेगा कि ये लेखक कौन है और क्या लिखे हैं, तब तक आप लोग इसका नहीं कर पाओगे। तो याद कर लीजिए, समय बचे हैं 2-3 दिन, इसमें आप लोग याद करके अपना भी 10 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि बाकी प्रश्न आप लोग इसीलिए आसानी से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बाकी प्रश्न इसी में से ही उठा के पूछा जाता है दोस्तों। देखिए 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ लीजिए, आप लोग आसानी से कर लोगे। जब तक आप लोग संदर्भ नहीं लिख पाओगे तब तक आप लोग इसको नहीं लिख पाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, समझ गए। तो ऊपरला आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, संदर्भ पढ़ ली, संदर्भ आपको याद होना चाहिए, तभी आप लोग कर पाओगे, समझ गए।
इसी प्रकार से दोस्तों अथवा करके आपको दिया जाता है, कोई एक करना होता है दोस्तों, जो आप लोग को आसान लगे आप लोग कर सकते हैं। देखिए बीच में अथवा करके दिया गया है, ठीक है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो ये अशोक का फूल के नाम से पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गद्यांश खत्म हो गया, अब बारी पद्यांश की। प्रश्न संख्या 4, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स का दोस्तों आपका पद्यांश आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए कुछ और पद्यांश दिए गए हैं, देखिए 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, इसमें भी आप लोग को अथवा करके दिया जाता है, जो आप लोग को आसान लगे आप लोग कर सकते हैं, आपकी चॉइस इसमें भी होती है, समझ गए। देखिए दोस्तों यहाँ पर हो गया। अब बारी प्रश्न संख्या 5 की ओर, पूछा क्या गया है, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखिए आप लोग को सीमा शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द दिया गया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, APJ अब्दुल कलाम जी का, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। अगर दोस्तों आप लोग ये 3 तैयार कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, 100% कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर से आएगा ही नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम में, गारंटी है दोस्तों, गारंटी है। ये 3 आप लोग मात्र तैयार कर लीजिए, मात्र 3 तैयार कर लीजिए दोस्तों, 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। इसी प्रकार से सेम प्रोसेस आप लोग का कवि का दिया गया है दोस्तों। तो कवि का भी दोस्तों अगर 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म करना है तो मैथिली शरण गुप्त जी का, सुमित्रानंद पंत जी का और रामधारी सिंह दिनकर जी का तैयार कर लेते हो तो आपका इसमें भी 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। यानी मात्र 6 जीवन परिचय से दोस्तों आप लोग का 10 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए कौन सा आगे कंफर्म वाला क्वेश्चन है उसको बताएंगे। 6वां देख लीजिए, कहा गया बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 और अथवा करके दिया गया है, या तो दोनों में से कोई एक कीजिए, या तो ध्रुव यात्रा कहानी का आप लोग को क्या करना है, कथा वस्तु अपने शब्द में लिखना है दोस्तों। 5 नंबर का ये भी आता है, कन्फर्म ये क्वेश्चन कन्फर्म है, हर साल पूछे गए हैं, हर एक सेट में पूछे गए हैं, तो आपकी भी आएगा ही आएगा, ठीक है। तैयार कर लीजिए कोई एक कहानी, आप लोग इजीली कर सकते हो दोस्तों, समझ गए। अब देखिए अब बारी प्रश्न के 7 की ओर, पूछा गया है दोस्तों आपसे कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी एक खंड का एक प्रश्न का उत्तर देना है दोस्तों। 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है दोस्तों। तो अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य है, अपने टीचर से पूछेंगे कि मुझे कौन सा खंड काव्य तैयार करके जाना है, ऑलरेडी आपको बता देंगे कि आप लोग ये खंड काव्य तैयार कीजिए, ये कीजिए कि ये कीजिए, ठीक है। पूछ लीजिएगा अपने टीचर से कि कौन सा खंड काव्य इंपॉर्टेंट है, और मेरे बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य है। जैसे आजमगढ़ का क्या है, श्रवण कुमार है 12 में, और 12th में क्या है आप लोग का अग्र पूजा है। इसी प्रकार से अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है दोस्तों। तो 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर लोगे, ये भी कोई एक ही करना होता है दोस्तों, क्या कोई एक करना होता है, 2 दिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए ये आप लोग कर लोगे, पूरा खंड काव्य यहाँ पर बाकी सारा दिया गया है। अब बारी है खंड ख की ओर। खंड क में देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ जो है आप लोग का हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ सहित। 7 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तैयार कर लीजिएगा, ये आप लोग का भी इंपॉर्टेंट है। नहीं आप लोग को कर पा रहे हैं तैयार तो अथवा करके आता है, आप लोग इसको भी कर सकते हैं दोस्तों, आपकी चॉइस है, ठीक है। आपकी चॉइस जो है आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, वीडियो आ जाएगी, या तो आंसर आप लोग को उसी में दे देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखिए अब ख देख लीजिए, पूछा गया है, देखिए गद्यांश खत्म हो गया, अब पद्यांश की बारी है। दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। दिया गया है अथवा करके दिया गया है, जो आप लोग को आसान लगे, जो सरल लगे आप लोग कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, क्योंकि 7 नंबर का आप लोग की बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ये आता है, ठीक है। इतना हो गया। अब बारी प्रश्न के 9 की ओर, पूछा गया निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित जो मुहावरा है इनमें से किसी एक का आप लोग को क्या करना है, अर्थ लिखकर दोस्तों वाक्य में प्रयोग करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चारों का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर तैयार कीजिएगा दोस्तों। तो कौन सा है, देखिए तलवार की धारा पर चलना, टका का जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगना। इसका देखिए क्या होगा, तलवार की धारा पर चलना यानी खतरा महसूस करना, टका का जवाब देना तुरंत जवाब देना, दाल में काला मतलब संदेह होना, नमक मिर्च लगना मतलब जलन होना। तो वाक्य में प्रयोग कर लेंगे, 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा इस सेक्शन से आप लोग का, ठीक है। इतना देखिए। अब बारी प्रश्न क्या 10 की ओर, क में पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि विच्छेद का सही आप लोग का विकल्प का चयन करना है। तो तथापि का दिया गया है, तो तथा धन अपि होता है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है आप लोग का। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, परमेश्वर दिया है, तो परम धन ईश्वर कहाँ आप लोग का है, उसको आप लोग आसानी से टिक कर सकते हो। इसमें आप लोग कोई गलत नहीं होता है, काफ़ी इजी आते हैं। तो सी वाला परम धन ईश्वर आप लोग का बिल्कुल सही है, तो इजी आप लोग आसानी से टिक कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए अब पूछा गायक का, तो गाय धन अक होता है, सी वाला इसका भी सही आप लोग का है। संधि विच्छेद 3 आ गया, आप लोग आसानी से कर सकते हो। अब देखिए
कहा गया ख में कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन बताइए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका, और आप लोग का कहाँ का सेकंड वाला, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि जल्दी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, समय बहुत कम है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसका आंसर मैं आप लोग को जल्दी से दे सकूँ। ठीक है, अब देखिए, अब बारी प्रश्न संख्या 11 की ओर। कहा गया निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। आप लोग को सही अर्थ चयन करके लिखना है दोस्तों, तो कौन सा होगा बताना है आप लोग को। वस्त्र है, वसन है और व्यसन है। तो वस्त्र और आदत होती है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है आप लोग का। एक बार इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, थोड़ा संदेह मुझे लग रहा है। ठीक है, अब देखिए सेकंड देखिए, अंबुज दिया है और अम्बुज दिया है, तो इसका आपको क्या होगा, तो जल होता है और कमल होता है इसका। ठीक है, जल और कमल। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बारी है ख प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। किसी एक शब्द के दो अर्थ यानी पर्यायवाची लिखिए। तो अंबर का आप लोग आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों, गगन नभ अंबर शून्य अनंत, इतने सारे हो गए, कोई दो लिख लीजिए, आपकी इच्छा है। पट विधि नाग तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आते हैं दोस्तों बोर्ड एग्जाम में। इसी प्रकार से आप देखते हैं प्रश्न क्या ग की ओर। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो आंखों के सामने हो क्या कहते हैं, तो प्रत्यक्ष कहते हैं उसे। जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं दोस्तों। जानने की इच्छा रखने वाला, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया आप लोग से, क्या जानने की इच्छा रखने वाला, तो जिज्ञासु कहाँ है, तो सही कर लेंगे आसानी से, इजी क्वेश्चन आप लोग का है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है आप लोग को। 2 नंबर का आता है दोस्तों, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो कर लेंगे, सही हो जाएगा दोस्तों। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, अनेक अपने आप में खुद एक अनेकों है, तो उसको अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप लोग अनेक कमल लिखेंगे तो आप लोग का सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 अर्थ दिए गए, इसको आप लोग अभ्यास कर सकते हैं अपने घर पर, क्योंकि 2 ही सही करना है, मैंने आप लोग को 2 बता दिया। ठीक है, अब बारी दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12 की ओर दोस्तों। देखिए हर साल वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, तैयार कर लीजिए सारे क्वेश्चन, सारे जो मॉडल है उस प्रकार से तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 100 में से 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए वीरस अथवा हास रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा भी लिखिए। उदाहरण लिखना है, परिभाषा लिखनी है और उसका स्थायी भाव लिखना है। वीरस हास रस 2 कर लेंगे, कोई एक ही करना होता है, 2 तैयार कर लेते हो तो 2 नंबर का बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका भी तैयार कर लीजिए, 2 नंबर बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। दोहा सोरठा तैयार कर लीजिए, 2 नंबर बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। इसी प्रकार से तैयार कर लेते हो तो आप लोग का 6 नंबर बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है, मात्र 3 क्वेश्चन से। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से, एक क्वेश्चन इसमें से और एक क्वेश्चन इसमें से। ठीक है, अब देखिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया आप लोग से दोस्तों प्रश्न के 13 में कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखना है दोस्तों। 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन ये आता है, तो तैयार कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि पत्र बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप लोग को कुछ कन्फ्यूजन है, नहीं आ रहा है, तो बस देखिए, शहर में फैले संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम दोस्तों हर साल पूछे गए हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बारी लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि 9 मार्क्स के दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 9 मार्क्स के दोस्तों। कहा गया निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। निबंध लिखने के लिए आप लोग को आना चाहिए, तैयारी कर लीजिए अपने बोर्ड एग्जाम में। देखिए कौन कौन से निबंध इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या की समाधान, देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, और देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। ये आप लोग 5 से तैयार कर लेते हो तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर लोगे, क्योंकि 5 आप लोग का जो है निबंध काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ये आप लोग पेपर पूरा खत्म हो गया, पूरा आप लोग तैयार कर लेते हो मॉडल को, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से ये क्वेश्चन पेपर लिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लेते हो तो अच्छा नंबर तो आएगा ही डेफिनेटली। और 22 फरवरी को दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम का हिंदी का आप लोग का पेपर है, क्लास 10 और 12 दोनों का है, तो तैयारी सभी से लग जाइए, समय बहुत ही कम है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उतने में इतना आप लोग अपने ध्यान दे दीजिए, अपने ऊपर इतना खर्च कीजिए पढ़ाई पर दोस्तों, कि आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में बेस्ट करके आओ। टारगेट रखिए 100 में 100 और 95 ला के ही रहिए। ठीक है, तो दोस्तों कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, वीडियो आ जाएगी या तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा, उसका आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कीजिए कमेंट। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।